वाला क्वेश्चन है ये। इसके अंदर है कि ये फिनाइल है, फिनाइल के साथ कार्बोनिल है, कार्बोनिल के ऊपर कार्बन है, उसके ऊपर लिविंग ग्रुप है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो, क्वेश्चन देख के तो समझ में आ रहा है भाई, लिविंग ग्रुप लिखा है तो इसको लीव करेंगे और न्यूक्लियोफाइल डाल देंगे। लेकिन अगर बेसिक से सोचा जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव है बजाय इसके। लेकिन अब इसके लिए कुछ लोग कह देंगे कि अरे लिविंग ग्रुप जो है वो हेलोजन हो सकता है, लिविंग ग्रुप फ्लोरीन हो सकता है, जो ज़्यादा खींचेगा ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव लेके आएगा, तो वो क्यों नहीं लिया हमने। तो इसका हम ये जवाब दे सकते हैं कि डेल्टा पॉजिटिव जो है वो तो सिर्फ अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल को। लेकिन जो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इजी टू ब्रेक होता है देन सिग्मा बॉन्ड, ये तो हम सबको पता ही है। तो जब पाई बॉन्ड इजी टू ब्रेक है तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ये ज़्यादा आसान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जाता है क्यों। तो देखो, इसका जो रीज़न है वो ये है कि सिग्मा और सिग्मा स्टार जब एक साथ होते हैं ना, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाती है, एक ही डायरेक्शन में है, ये इसको ओवरलैप कर देते हैं, जिसके कारण इनकी जो एनर्जी है दोनों की मिलके दोनों से कम हो जाती है। मतलब कि एक ये लेवल था, एक ये लेवल था, दोनों जुड़ गए तो जो नेट लेवल वो नीचे बन गया, दोनों से नीचे। इस टाइप से होता है मोट के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। तो जैसे ही दोनों के अंदर नीचे गया तो ये जो लेवल है ना, ये इनकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का हो गया। तो अब जो नई ऑर्बिटल बनी है वो है पाई प्लस सिग्मा स्टार और पाई स्टार। तो ये एक नई ऑर्बिट बनी है ये वाली। तो ये जो है ना, इसकी एनर्जी मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुसने की, इसको पेनिट्रेट करने की। और एक ये कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा सिग्मा स्टार पाई स्टार इन स्टार वाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाके अपने इलेक्ट्रॉन देता है। फिर ये वाले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, बाद में बॉन्ड टूटता है, यूनिट के पीछे से अटैक करते हैं, वो पीछे से अटैक करते हैं, लेकिन ऐसे हवा हवा में अटैक नहीं होता, ये पीछे जाते हैं, इसके अंदर डोनेट करते हैं, फिर ये आगे निकलता है। तो ऐसे चलता है इसका। तो ये इसको डोनेट करना चाहिए और करेगा भी। तो इसके बाद क्या होता है, पाई और पाई स्टार की वो कर देते हैं, एनर्जी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से इन दोनों की जो पेनिट्रेशन पावर है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल के देने की जो पावर है इस ऑर्बिटल के अंदर इस ऑर्बिटल के अंदर, वो सेम हो जाती है और दोनों से कम हो जाती है, काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत ज़्यादा उससे होता है, रेट से। हालांकि ये देखने में लगता है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, रेजोनेंस है, ये है वो है, लेकिन वो तो है ही है। साथ में ये जो एंटी बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से रेजोनेंस और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो हमने देख ली रेट की। तो ये न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पे तो आएगा ही आएगा। पाई बॉन्ड कितना ही कुछ भी कर लो, इजी टू ब्रेक तो रहेगा ही। तो पाई बॉन्ड यहाँ इजी टू ब्रेक रहेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज जब है ऑसिलेट करेगा वापस इधर आएगा, फिर वापस निकालेगा। देखो भाई, फिनाइल निकल नहीं सकती, CH2- निकल नहीं सकता, ये निकल जाते हैं, ये बिल्कुल निकलते हैं, निकल तो सकते हैं, लेकिन ये तब निकलते हैं जब NU- जो है ना, उससे अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। और NU- जनरली क्या होता है, साइनाइड हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इससे अच्छा आसपास कुछ लिविंग ग्रुप दिख नहीं रहा NU- से। तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करके वापस आएगा और NU- को वापस गिरा देगा, बाहर निकाल देगा। तो हुआ क्या कि ये उसकी तरह था, नाजी जर्मनी की तरह, सोवियत यूनियन में घुस गया, इतना रेजिस्टेंस मिला, वापस बाहर आ गया। तो नेट देखे तो कुछ नहीं हुआ, बस न्यूक्लियोफाइल ने अपना टाइम ख़राब किया, अपनी एनर्जी ख़राब की। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अंदर गया, वापस आ गया। तो वैसे तो बीच के अंदर ये ऐसी बनाएगा चीज़ कि यहाँ पे माइनस आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे आ गया, तो इसके और इस स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम है। तो ये इक्विलिब्रियम अपना चलता ही रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम को कुछ नहीं कर रहे, हालांकि इस इक्विलिब्रियम का जो के होगा वो काफ़ी कम होगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है नहीं ना, यहाँ पे ये अटैक करके कुछ गेन कर पा रहा है, बस ये वहाँ तक पहुँच गया है, पहुँचने के लिए काफ़ी अट्रैक्ट हो गया था ये, लेकिन वहाँ पहुँच के कुछ नहीं मिला इसको। तो ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर ही रहा है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे NU- भी जुड़ रहा है। फिर वापस आता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अब इधर तो कर नहीं पाया भाई, या कर भी नहीं पाया, चल ही रहा है वहाँ पे उसका। तो अब ये दूसरी जगह ढूंढता है, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे अटैक करता है, एनर्जी सेम है घुसने की, तो यहाँ पे घुस जाता है। यहाँ घुसते ही
वो देखते हैं, अरे लिविंग ग्रुप है, यहाँ घुसता है पाई स्टार के अंदर, उन्हीं सिग्मा स्टार के अंदर अपने ऑर्बिटल के अंदर वो डालता है लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है सिग्मा वाले को तोड़ देते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और Lg- निकल जाता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है इसके अंदर। हालांकि ये देखने में लगता है कि डायरेक्टली ये निकल ही जाएगा, लेकिन जो इसके पीछे की मैकेनिज्म है कि कार्बोनिल के होते हुए पाई बॉन्ड के होते हुए भी सिग्मा बॉन्ड क्यों टूटा, उसका रीज़न ये है।